मेरे बच्चे, मैं काली माँ हूँ। मैं आज तुम्हें एक बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश बताने आई हूँ। यह संदेश तुम्हारे भाग की उन सभी गतिविधियों से जुड़ा है जो तुम्हारे जीवन में बहुत ही ज्यादा दुख और तकलीफ उत्पन्न कर रही हैं। तुम जो चाहते हो वह हो नहीं पा रहा है, तुम जो सोचते हो वह अधूरा रह जा रहा है, तुम्हारा जीवन निराशा की ओर जा रहा है, तुम अपने आप को बहुत ही हताश और मायूस समझते हो। तुम्हारी मैं इस मायूसी का कारण जानती हूँ कि तुम किस लिए मायूस और उदास हो, इसीलिए मैं आज तुम्हारे लिए यह संदेश लेकर आई हूँ। यह संदेश तुम्हारे जीवन की सभी बड़ों को दूर करेगा, तुम्हें स्वस्थ बनाएगा, तुम्हारी इच्छाओं को डोट प्रबल करेगा। यह जो मैं आज तुम्हें बता रही हूँ उसे पर तुम्हें बहुत ही कायदे से विचार और विमर्श करना है, क्योंकि यदि आज का यह संदेश तुमसे छूट गया तो तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल समझो तुमसे छूट गया और यह पल फिर तुम्हारे लिए कभी नहीं आएगा, क्योंकि मैंने जो तुम्हारे लिए सोच कर रखा है वह तुम्हें प्राप्त नहीं करवा पाऊंगी। जब मैं तुम्हें प्राप्त नहीं करवा पाऊंगी तो मुझे बहुत दुख होगा कि मैं अपने पुत्र के लिए क्या क्या सोच कर रखा था, परंतु मैं उसे तक पहुंचने में असमर्थ रही हूँ। इसीलिए तुम मेरे साथ इस संदेश में अंत तक बने रहो। अंत में तुम्हारे जीवन का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पल मैं तुम्हें बताने वाली हूँ, जिसे जानकर तुम बहुत ही ज्यादा खुश हो जाओगे। मेरे बच्चे, आज तुम्हें मेरे लिए थोड़ा समय तो निकालना ही पड़ेगा, चाहे जो भी हो जाए, चाहे जैसी स्थिति हो जाए, चाहे जैसी सिचुएशन हो जाए, परंतु तुम्हें मेरे लिए समय निकालकर मेरे पास आना ही होगा। यदि मेरे पास नहीं आ सकते हो तो मेरे संदेश को तो सुन ही सकते हो। अपना जो समय है निकाल कर यदि तुमने मेरे लिए थोड़ा समय निकाल लिया तो मैं पूरा तुम्हारा जीवन सुनहरा बना दूंगी, क्योंकि मेरे लिए जो भी व्यक्ति थोड़ा समय निकाल कर अपना नुकसान करता है मैं उसकी भरपाई पूरी तरह से करती हूँ। क्योंकि जब मैं किसी पर पूर्ण रूप से प्रभावित हो जाती हूँ और किसी पर प्रसन्न हो जाती हूँ तो मैं उसे अच्छे तरीके से सब कुछ प्राप्त करवा देती हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, यदि तुम आज मेरी बात को मान गए और मेरे लिए थोड़ा भी समय निकाल लिया तो मैं तुम्हारे जीवन को चमक दूंगी, तुम्हारे भाग्य को चमक कर बहुत ही आगे बढ़ा दूंगी। जहां पर तुमने सोचा नहीं था, जहां तक तुम्हारी सोच नहीं थी, वहां तक मैं तुम्हें पहुंचा दूंगी। बस तुम्हें मेरे लिए समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैं यह जो आज का समय निकालने के लिए कह रही हूँ उसमें तुम्हारी ही भलाई है, तुम्हारा ही लाभ होने वाला है। मैं तुम्हारे ही लाभ के लिए इतना कह रही हूँ, अन्यथा मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे प्रिय भक्त हो, प्रिया बच्चे हो, इसीलिए मैं तुम्हें हर चीज बताती रहती हूँ, हर चीज समझती रहती हूँ कि तुम किसी न किसी तरीके से अच्छे से अपना जीवन गुजार सको, अपने आप को एक बेहतर तरीके से देख सको, बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सको। क्योंकि आज के समय पर बेहतर कोई नहीं कर पाता है, बस उसका प्रयास करता है किंतु उसमें सफल नहीं हो पाता है। बेहतर करने के लिए बहुत ही बड़ा जिगर चाहिए, जिसके पास बहुत बड़ा जिगर होगा वही यह कार्य कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए मेहनत, लगन, उत्साह, कम विश्वास, सब कुछ पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु महादेव जी, तुम्हारी काली माता तुमसे एक छोटा सा आग्रह कर रहे हैं। यदि यह छोटा सा मेरा आग्रह स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश रूपी वीडियो को जल्दी जल्दी लाइक करते हुए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए कमेंट बॉक्स में जय काली माता, जय महाकाली, जय भद्रकाली, जय सरस्वती माता, जय चामुंडा माता, जय लक्ष्मी माता, जय श्री गणेश, जय हनुमान, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय बजरंगबली, जय जय श्री राधे कृष्णा। जल्दी जल्दी लिखते चले जाइए। यदि तुम आज मेरे इन सभी नाम का अवलोकन इस कमेंट में कर
देते हो तो इससे मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हो जाएगी और मेरी प्रसन्नता होने की वजह से तुम्हारे जीवन में इतनी खुशियां आ जाएगी कि तुमने आज तक कभी ना तो सोची होगी और ना तो पी होगी। यह मेरा तुमसे पूर्ण रूप से आग्रह है और निष्ठा है अपने कार्य पर मेरे बच्चे। आज तुम्हारी काली माता तुमसे जो भी कह रही है वह सिर्फ तुमसे जुड़ी हुई बातें हैं और तुम्हारे जीवन का संपूर्ण सार है। यदि आज का यह कर तुम्हारे जीवन की अभिव्यक्ति को प्रकट करते हुए जीवन की मूल इकाई को प्रदर्शित कर लेता है तो तुम्हारे लिए सब चीज बेहतर से बेहतर होने के लिए तात्पर्य हो जाएगी। तात्पर्य पर होने पर तुम्हारा जीवन सरल, सुलभ और आसान हो जाएगा। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हें अभिलाषा की अभिव्यक्ति में नहीं जीना है। तुम्हें किसी के अभिलाष नहीं करना है। तुम्हें किसी की चाह नहीं करना है। तुम्हें किसी के बारे में सोचा नहीं है सिर्फ अपनी लगन, अपने उत्साह को एकत्रित करके सिर्फ उसी पर एकदम से जुट जाना है जो तुम्हारे लिए परम आवश्यक है, जो तुम्हारे जीवन की आधारशिला है, जो तुम्हारे जीवन का परम अनुसरण है। मेरे बच्चे, तुम्हारी काली माता जब जब तुम्हारे लिए आती है तो कुछ ना कुछ नया अवश्य लेकर के आती है, क्योंकि मैं जब भी कुछ करती हूँ तो अलग और बेहतर तरीके से करती हूँ। परंतु मुझे समझने के लिए कोई तैयार नहीं हो पाता है, क्योंकि मैं बहुत ही विचित्र और बहुत ही अलग स्वभाव की हूँ। मुझे समझ पाना हर किसी की बात नहीं है क्योंकि आज जो मैं तुम्हारे सामने बता रही हूँ वह कल नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं रोज रोज हर तरीके से प्रस्तुत हो जाती हूँ। जैसी वहाँ की वेशभूषा होती है वैसे ही मेरी उपस्थिति वहाँ पर होती है। यदि तुम्हारे जीवन में अच्छे आदर्श, अच्छे संस्कार हैं तो मैं तुम्हारे जीवन में अच्छे तरीके से आऊंगी। यदि तुम्हारे जीवन में पूरे संस्कार हैं, बुरी सभ्यताएं हैं तो मैं तुम्हारे जीवन में बुरे तरीके से आऊंगी। परंतु मेरा उद्देश्य यह रहता है कि हर व्यक्ति के जीवन में मैं इस प्रकार से एंट्री करूं, इस प्रकार से प्रवेश करूं कि सभी का जीवन बहुत ही अच्छा हो जाए। किसी के साथ कोई बुरा ना हो और कोई बुराई का मार्ग उसे दिखाई ना दे। मेरे आने पर सब कुछ उसके लिए साफ दिखाई देने लगे, अच्छे तरीके से सच्चाई पर चलने लगे। रह उसकी उचित और सुलभ होनी चाहिए। मैं यह बिल्कुल सही तरीके से जानती हूँ। मेरे बच्चे, यदि तुमने पूर्व की कहानियों को पढ़ा होगा और सुना होगा तो तुम्हें भली भांति ज्ञात होगा कि पहले के समय पर किया था और आज के समय पर क्या। पहले लोग एक दूसरे के लिए हमेशा तात्पर्य रहते थे कुछ भी करने के लिए, चाहे वह मित्र हो, दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, सगा संबंधी हो, सब लोग उसके लिए कार्य करते थे। परंतु आज का जो यह समय है बहुत ही विचित्र और अनोखा है। यहाँ पर तुम्हें कुछ ऐसी चीज नहीं है जो तू पहले जैसा देख सको। सब कुछ विचित्र और सब कुछ सबसे अलग है। मेरे बच्चे, जीवन में तुमने बहुत सारी ऐसी गतिविधियों को देखा होगा जो तुम्हारे मूलक को क्षतिग्रस्त करती हैं और तुम्हें उसे स्थान से नीचा दिखाने का प्रयास करती हैं, जहां पर तुम्हारी सबसे प्रथम इकाई होती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की, तुम्हारी सफलता की सबसे प्रथम सीढ़ी ही तुम्हारे लिए सबसे कठिन होती है। कहा जाता है कि प्रथम सीढ़ी बहुत ही सरल होती है क्योंकि वह तो सिर्फ कुछ ही दूरी पर होती है, परंतु वहां तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पहली सीढ़ी में ही इतना कुछ करना पड़ जाता है, इतनी मेहनत करनी पड़ जाती है, इतना पसीना बहाना पड़ जाता है जितना कि अन्य सीढ़ियों में नहीं पड़ता है। मैं यह बहुत ही एकादशी बता सकती हूँ। मैंने देखा है बहुत से लोगों को कि उनका जो प्रथम लक्ष्य होता है, जो प्रथम सफलता होती है, वह उनके लिए बहुत ही अहमियत रखती है, क्योंकि उसे पर भी बहुत मेहनत कर रहे होते हैं और कर चुके होते हैं। जो खुशी उनको होती है वह खुशी सभी को नहीं होती। होना हर समय होती है जब कोई कार्य किया जाता है पहली बार, उसके बदले में
कुछ मिलता है तो बहुत ही अधिक प्रसन्नता होती है, यह मैं तुमसे बता रही हूँ। परंतु तुम्हारे जीवन में घटनाएं घटी होगी जो तुम्हारे जीवन के लिए सबसे उत्कृष्ट और अभिव्यक्ति कल है। मेरे बच्चे, आज तुमने मेरे संदेश को मेरे साथ सुनने का जो फैसला लिया है वह तुम्हारे जीवन के लिए बेहतर है, क्योंकि आज के दिन में कभी भी किसी को दुखी रहने दूंगी। जो भी दुखी होगा उसके जीवन में सुख लाकर के भर दूंगी। लेकिन मेरा मूल उद्देश्य यही है, जीवन में अशांति का नाश करना और शांति का प्रारब्ध बनाना। जब मैं शांति का प्रारब्ध बना लूंगा तब मेरे लिए बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आज के टाइम पर बदलाव और परिवर्तन सब अपनी अपनी जगह पर रखे हुए हैं। कोई बदलाव नहीं चाहता है, कोई परिवर्तन नहीं चाहता। चाहे जब चाहे जहां पांव जैसा पांव वैसा करके रख दो, परंतु यह अच्छा नहीं है, उचित नहीं है। क्योंकि जब तुम अच्छे तरीके से कुछ करोगे तो वह तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि बुरे तरीके से किया गया कार्य बेहतर होता है। बुरे तरीके का किया गया कार्य सदैव तुम्हें नुकसानदेह होगा और वह तुम्हारा नुकसान ही करेगा। इसलिए मेरे भले को करने का प्रयास करो और जीवन में संघर्ष करो, जीवन में लड़ाई लड़ो, जहां तक हो सके प्रयास करो। कभी भी हार ना मानो। वह चीज तुम्हारे पास चलकर आएगी जो तुम्हारी नहीं होगी, क्योंकि मेहनत और परिश्रम से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। परंतु यदि मेहनत और परिश्रम नहीं करोगे तो तुम्हारी जो चीज होगी वही तुमसे दूर हो जाएगी, सुधा दूर हो जाएगी, अपने आप दूर हो जाएगी। तुम समझ नहीं पाओगे कि किस कारण से मेरे साथ ऐसी घटनाएं घट रही हैं। मेरे बच्चे, कुछ लोग ऐसे हैं जो मेरे बताए द्वारा मार्ग पर नहीं चलते हैं और मैं जैसा जैसा बताया है वैसा वैसा नहीं करते हैं। मेरा संदेश ही सुनने का प्रयास नहीं करते हैं, वह देखते हैं और अनदेखा करके चले जाते हैं। परंतु यह अच्छी बात नहीं है। जब तुम्हारी कली माता तुम्हारे लिए इतना कुछ कर सकती है तो तुम क्या थोड़ा बहुत मेरे लिए नहीं कर सकते हो? अरे मेरे लिए ना सही, परंतु अपने लिए तो कर ही सकते हो, अपने परिवार के लिए तो कर ही सकते हो। अपने परिवार के लिए और अपने आप को सुधारने के लिए, अपने जीवन को सही तरीके से संवारने के लिए तो हर व्यक्ति कार्य करता है। बस वही मैं तुमसे मांग रही हूँ, वही मैं तुमसे चाहती हूँ। यदि तुम आज मेरे अनुकूल चल गए या मेरे अनुकूल मेरी बात को मान गए तो मैं तुम्हें इस छोटी सी जगह से उठाकर बहुत बड़ी जगह पर पहुंचा दूंगी, जहां पर तुम प्रतीक्षा कर रहे हो, जहां का इंतजार तुम्हारा मन में हमेशा आता रहता है और करते रहते हो। परंतु मेरे बच्चे, वह चीज तुम्हें ऐसे नहीं प्राप्त होगी और ना ही ऐसे मिल पाएगी, क्योंकि उसके लिए तुम्हें और आगे का संघर्ष करना होगा। क्योंकि आगे का संघर्ष तो बाकी ही है। तुमने अभी प्रयास ही क्या किया है? जहां तक हो सका है तुमने अभी तक अपना समय यूं ही बर्बाद किया है, अपने आप को गलत लोगों के साथ जोड़ा है, अपने आप को उन लोगों के साथ जोड़ दिया है जो तुम्हारे साथ बहुत बड़ा छल कर रहे हैं और बहुत बड़ी हानि तुम्हें। इसीलिए मैं तुम्हें बार बार इसलिए समझाता रहता हूँ कि तुम जहां तक हो सके अपने आप को उन लोगों से मत जोड़ो जो तुम्हारे विरुद्ध हो, जो तुम्हारे पक्ष में ना हो और जिनकी संगतियों बहुत गलत हो, जो गलत विचार अपने मन में रखते हैं और गलत लोगों के साथ रहते हो, गलत कार्य करते हो। सदैव उनसे बच के रहना चाहिए और इसे इतनी दूरी बनाकर रखना चाहिए कि यह तुम्हारे पास ही ना आ पाए। जब यह तुम्हारे पास नहीं आ पाएंगे तो तुम्हारे से कोई ऐसा कार्य नहीं करवा पाएंगे जो तुम्हारे लिए नुकसानदेह होगा। मेरा उद्देश्य यही है। फिर जब भेजो कोई गलत व्यक्ति देखो, गलत कार्य देखो तो वहां से तुरंत चले आओ और अपने आप में एक शांति दो, अपने आप में एक हिम्मत दो और उसे चीजों को भूलने का प्रयास करो जो तुमने देखी है कि उसके साथ क्या हो रहा है। मेरे बच्चे, यह संसार
है तुम संसार में यह सब कहाँ तक देखोगे। इसीलिए सबसे पहले अपने आप को देखो, अपने आप को सुखी करो, उसके बाद में तुम अपने बारे में सोचने का प्रयास करो। मेरे बच्चे, हर मुसीबत, हर उसे चीज से मैं तुम्हें बचाया है। जहां जहां से तुम हंसना चाहते थे वहां वहां से मैं तुम्हें बचा कर लेकर आई हूँ। परंतु अभी भी मेरी यही इच्छा है कि मैं तुम्हें किसी भी तरीके से बुरे कार्य की ओर न जाने दो, उसमें न फासले दो। मेरी बात को डोट मान लेंगे और मेरे सभी वाक्य को समझकर अपने जीवन को परिभाषित कर लिया तो तुमसे बड़ा समझदार कोई नहीं है। इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई है, इतनी बड़ी बड़ी चीजों का निर्माण किया है जो तुम्हें मिलने वाली है। परंतु उसके लिए तुम्हें अभी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। जब तुम मेरे साथ जुड़ जाओगे और मेरे हिसाब से कार्य करोगे तो तुम अच्छा करोगे, क्योंकि तुम्हारी माता तुमसे अच्छा करवाएगी। तुम्हारा जो भी गलत कार्य हो रहा होगा उसे सही करवाएगी। सही ढंग से तुम कार्य करोगे। मेरे बच्चे, एक माता का यह कर्तव्य भी होता है, जिस प्रकार से एक माता अपने शिष्य को जन्म देती है, उसके बाद में उसे पालने और पहुंचने का कार्य भी वही करती है। उसकी उंगली पकड़कर चलना सिखाती है, उसे सही रास्ता दिखाती है और उसे आगे चलकर अपने हृदय में बस करके सभी कार्य करती है। उसे अपने आंख से ओझल नहीं होने देती है। ठीक उसी प्रकार से तुम्हारी काली माता भी तुम्हारे लिए बहुत ही चिंतित रहती है, उसी प्रकार से तुम्हारे विषय में कार्य करती है, तुम्हारे बारे में सभी चीजों को सुधरता है। परंतु तुम क्या हो, अपने जीवन में गलत कार्य करते रहते हो, बुरे कार्य करते रहते हो, लोगों को सताते हो, परेशान करते हो, उन्हें पीड़ा देते हो और ऐसी गंदी गंदी हरकतें करते हो जिसे देखकर मुझे भी शर्म आती है। परंतु यदि तुम अब इसे सुधरोगे नहीं और आगे इसी तरीके से पढ़ते रहोगे तो तुम आगे कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारा जीवन बहुत ही कठिन होने वाला है। इस कठिन जीवन को तुम किस तरह से व्यतीत करोगे, मुझे नहीं लगता है कि तुम इसे व्यतीत करने में सक्षम हो पाओगे, क्योंकि जीवन आगे बहुत कठिन है और तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है, इतना साहस नहीं है कि तुम उनका सामना सही तरीके से कर सको और अपने आप को इस तरीके से सुधार सको और अपने आप को आगे बढ़ा सकोगे भी। इतनी होशियारी तुम्हारे अंदर नहीं है। अभी तक तुमने इस संसार को देखा नहीं है, समझ नहीं है कि इसमें ऐसी कैसी चीज होती है, कैसे कैसे कार्य होते हैं। तुमने ना तो अभी कुछ बाहर की दुनिया देखी है, परंतु मेरे बच्चे, यह संसार बहुत ही बड़ा है, बहुत विशाल है, इसमें बहुत कुछ समय हुआ है, इसकी गहराई अनंत है। यदि तुम इसकी खोज करते रहोगे तो खोज नहीं कर पाओगे, ढूंढते रहोगे, पूरा समय व्यतीत हो जाएगा, फिर भी तुम इसकी जानकारी नहीं निकल पाओगे। इसीलिए मैं तुमसे यही कहती हूँ कि तुम्हारा हर कार्य मेरे अधीन में है, जो मैं चाहूंगी वही करूंगी, क्योंकि मैं कई हूँ, काली माँ हूँ, उम्र हूँ, प्रचंड हूँ, तुम्हारे जीवन का पूरा सारांश हूँ। क्योंकि जो सारांश मैं तुम्हारे लिए निकला है तुम्हारे जीवन के बारे में, वह बहुत ही विस्तृत और उत्कृष्ट है। क्योंकि मेरे बच्चा, आज तुम्हारी काली माता बहुत ही दिवस हो गई है तुम्हारे पास आने के लिए, तुम्हारी व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए, तुम्हारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, क्योंकि मैंने देखा कि तुम्हारे जीवन में अब बहुत ही ज्यादा उल्टा पुल्टा होने लगा है और तुम्हारा जीवन अब इधर उधर डगमगाने लगा है। क्योंकि तुमने जो अपने पिछले कर्म किए थे उसी के आधार में अब तुम्हारे जीवन में ऐसी गतिविधियां आने वाले थे कि तुम अब बर्बादी की ओर चले जाते। इसीलिए मैंने तुम्हें यह कहा कि आज मेरे लिए समय निकालो। यह समय मेरे लिए नहीं था, यह सिर्फ तुम्हारे लिए था, परंतु इसको मैंने अपने लिए कहा था। यदि तुम मेरे लिए निकलोगे तो उसमें तुम्हारा ही भला होगा कि मैं जो भी बताऊंगी वह तुम्हारे जीवन के बारे में बताऊंगी और सत्य बताऊंगी, सत्यता के साथ प्रमाणित करते हुए बताऊंगी। क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ
कि तुम किसी अंधविश्वास में रहो, किसी अंधकार भरे जीवन में जियो और तुम उसे लोगों को ना अनुभव कर पाओ जो तुम चाहते हो। लोग तुम्हारी हंसी उड़ाया, तुम चाहे जितना प्रयास करो तुम्हारा कार्य न पूरा हो या हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं जीवन में बहुत ही ज्यादा उत्साह और खुशियां आगे जाकर के पिरोया है। तुम्हारा आगे का जो बेहतर समय है वह सब खोल करके आएगा, सबके सामने आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि मैं माता हूँ, काली माता हूँ। मेरी बात को तुम बहुत ही कायदे से मन कर चलो, क्योंकि यह बात काटने वाली नहीं है तुम्हारी काली माँ की निकली हुई जुबान से बात कभी वापस नहीं होती है, वह पूर्ण होकर ही रहती है। इसीलिए मैं तुम्हें हर तरीके से अवगत कराता रहता हूँ कि जहाँ तक हो सके तुम प्रयास करो, मेहनत करो, असफल होने का अपने मन में विचार ना करो, क्योंकि तुम जब असफल होने का विचार अपने मन में लेट हो तो तुम्हारा मन, हृदय एकदम टूट जाता है और जैतून टूट जाते हो। तुम आगे बढ़ाने के लिए प्रयास ही नहीं जारी कर पाते हो। जब प्रयास तुम जारी नहीं कर पाओगे तो तुम क्या करोगे मेरे बच्चे? तुम्हारा सपना अधूरा रह जाएगा, तुम्हारी इच्छाएं यह सब वही की वही दबी रह जाएगी जो तुमने अपने अंदर जागी थी, जो अपने परिवार के लिए तुमने उपस्थिति की थी, जो अपने परिवार को बहुत बड़ी बात थी समझते थे। आज स्थिति बहुत ही ज्यादा गंभीर हो गई है मेरे बच्चे। जब तक तुम इस संसार के बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं निकल पाओगे तब तक तुम इस समाज के बारे में कुछ नहीं कह सकते हो और ना ही बता सकते हो मेरे बच्चे, क्योंकि इस संसार से ही निचोड़कर सब कुछ बनाया जाता है कि संसार में कैसे कैसे घटनाएं घट रही हैं, कैसे कैसे कार्य हो रहे हैं, इनको देखकर अलंकृत करके वहीं के अनुसार कार्य किया जाता है मेरे बच्चे। परंतु मैं तुम्हें उत्साह और जागरूक दोनों तरीके से कर रही हूँ। जब तुम पूरी तरीके से सक्षम हो जाओगे तभी तुम आगे अपने कदम बढ़ाना और अपने कार्य को अंजाम दें। जब तुम अपने कार्य को अंजाम सही तरीके से दोगे तभी तो एक सरल और आसान व्यक्ति बन पाओगे। तुमने अपने काली माता की जीवनी के बारे में पढ़ा है, तुम्हारी काली माता की पूरी जीवनी किस प्रकार से है, तो मैं भली भांति क्या थी उसे प्रकार से उसमें पलट दीजिए। यदि ना बताओ तो मैं तो बताता हूँ। जीवन को सरल और बुराई से बचने के लिए तुम्हें प्रयास करना ही पड़ेगा, क्योंकि बुरे लोगों में प्रभावित होकर तुम्हारा मन भटक जाएगा और तुम्हें अब इस समय बुरे लोगों की परछाई नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि तुम यदि आप फंस जाओगे तो आगे निकल नहीं पाओगे, पूरी तरीके से इस पर असित हो जाओगे, जीवन तुम्हारा न हो जाएगा, समस्याएं बहुत ज्यादा हो जाएगी और तुम्हारे परिवार वाले रोते नजर आएंगे, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत ही आशाएं जोड़ रखी हैं। तुमने इस प्रकार के कार्य करके उन्हें निराश किया है, उन्हें ठेस पहुंचाई है। अब तुम्हारी बारी है उन्हें प्रसन्न करने की। अपनी मेहनत से इतना तुम कुछ बना लो कि तुम्हारे घर वाले तुमसे प्रसन्न हो जाएं और तुम्हें गले से लगा ले। जो तुम्हें वही बातें कर रहे थे, बुरा भला बोल रहे थे, वह सब ना बोलेंगे कि आज तुम्हारी अहमत कुछ और ही। अपनी अहमत को पहचानो। जो तक अहमियत के साथ आओगे तो लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। और स्थिति में मैं क्या करूं, मैं तुम्हें तो बताती ही रहती हूं, जागरूक करती रहती हूं, तुम्हारी व्यवस्थाओं को सुधरता रहती हूं, परंतु तुम मुझे नजरअंदाज करके चले जाते हो। आज मैं तुम्हें इतनी देर से बता रही हूँ, फिर भी तुम नजरअंदाज कर देते हो। मुझे दुख होता है, मुझे बहुत कष्ट होता है कि मेरे उत्पन्न हुए संतान मुझे इस प्रकार से छोड़कर जा रहे हैं। मैं उनसे बार बार आग्रह कर रही हूँ, बार बार उनसे कह रही हूँ कि मुझे जाकर मुझसे बात कर लो, फिर भी नहीं कर रहे हैं। ऐसा क्या है, ऐसी क्या बात है जो तुमसे बात नहीं करना चाहता? वह तुम्हारे सामने नहीं आना चाहता। तुम्हारे सामने न आने के कारण आज वह बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस कर रहा है कि मैं अब क्या करूं, मैं कैसे तुम्हारे सामने आऊं, क्योंकि मेरा साहस नहीं हो रहा है। मेरे से जो गलती हुई है, जो
भूल हुई है, मैं उसकी किसी भी तरीके से माफी मांगने का योगी नहीं है, क्योंकि मैंने गलत किया है, ऐसा भी काम किया है। आज मेरे प्रभु मुझसे नाराज है, मेरी माता मुझसे नाराज है, परंतु कब तक भी मुझसे नाराज रहेंगे? कभी ना कभी तो मेरे सामने आएंगे ही। जब तुम्हारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तब तुम स्वयं ही समझ जाओगे इसका मतलब क्या होता है। क्यों लोग इतने ज्यादा आसान होते हैं, क्यों इतनी ज्यादा मधुर वाणी के होते हैं। लोग जो जीवन को नरक बनाकर रख दिया है, आज सिचुएशन ऐसी हो गई है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम एकदम अकेले पड़ गए हो। जो व्यवस्थाएं थी, जो चीज थी, वह सब अब तुम्हारे से दूर जा चुकी है। उसे अर्जित करने में, उसे इकट्ठा करने में तुम्हें बहुत समय लगेगा, इतना समय लगेगा कि तुमने सोचा नहीं होगा। इसीलिए आज से तुम अपने माता के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना, उनके बताए गए कार्य को करना। यदि अपने माता रानी से जुड़े रहते हो तो तुम्हारा जीवन आगे से बेहतर बना रहेगा, क्योंकि जीवन में आसक्तियां बहुत ही ज्यादा होती है, क्योंकि आसक्तिकरण भरे लोग इस संसार में भरे हुए हैं। लोगों को पहचानो, सब पर इतनी जल्दी पूर्ण विश्वास ना बनो, क्योंकि यह संसार, यह समाज बहुत ही ज्यादा निर्मोही है। यहाँ पर सभी को बहुत ही कार्य से पहचान करनी होती है। यदि तुम पहचान करने में छुप गए तो तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाता है, वह सब कुछ तुम्हारा लूट कर चले जाते हैं। क्योंकि आज के समय पर किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, वह तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे साथ अंधविश्वास ही करेगा, तुम्हें अंधविश्वास की ओर धकेलेगा। कोई ऐसा ही होता है जो तुम्हारे साथ पूर्व से साथ निभाता है, तुम्हारी मित्रता को निभाने का प्रयास करता है। मैंने तो यहाँ तक नहीं देखा है, परंतु आज के टाइम पर बस कुछ ही लोग शेष बचे हुए हैं जो तुम्हारी पूरी तरीके से भूमिका निभाएंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम्हारे सभी कार्यों को पूर्ण करेंगे, भली भांति पूर्ण करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम्हें अपनी माताजी की शक्ति पर विश्वास है, अपनी कली माता के उग्रता पर विश्वास है, तो कमेंट बॉक्स में हाँ लिखें और लिखें कि आज मेरी काली माता ने, मेरी महाकाली ने मेरे लिए सब रास्ते आसान कर दिए हैं। जिस प्रकार से मेरे जीवन की उत्पत्ति हुई थी और जहां से हुई थी, सब कुछ बताते हुए मेरे जीवन की पूरी कुंडली को खोलते हुए उन्होंने मेरे सामने रख दिया है। मेरी माता मुझे इतना प्रेम करती है, मेरी काली माँ ने जो किया है वह कोई नहीं कर सकता है। मैं यही अभी तक देख रहा था कि पूरे संदेश में मेरी माता ने मेरे लिए अच्छे अच्छे विचार और अच्छी अच्छी बातें प्रस्तुत की है। जहां तक हो सका है उन्होंने मेरे लिए सब कुछ प्रयास मात्र में बनाने का पूर्ण उपाय किया है, परंतु अब जो मेरे साथ घटना घट रही है वह मेरी माता के अधीन में है। अब मैं अपनी माता के ऊपर छोड़ देता हूँ कि मेरी माता अब क्या करेगी, मेरे जीवन को कैसे सुधारेगी, मेरे जीवन की समस्याओं को कैसे दूर करेगी। मैं अपनी माता पर निर्भर हो जाता हूँ पूरी तरीके से। जब मैं अपनी माता पर निर्भर हो जाऊंगा तब मेरी माता मेरे आगे आने वाली समस्याओं को स्वयं ही रोकेंगे। जब भी रोकेंगे तब मेरा जीवन बेहतर बन जाएगा, क्योंकि मुझे बेहतर चीजों की आवश्यकता थी, परंतु मेरी माता ने सब कुछ पर्याप्त मुझे करवा दिया है। आज उन्होंने अपने लिए बोलकर जो मुझसे समय मांगा था उसने मेरा ही भला हुआ है, मेरा ही फायदा हुआ है, मेरा ही लाभ हुआ है। मैं अपनी माता से इतना ज्यादा प्रसन्न हो गया हूँ कि मैं अपनी माता का धन्यवाद कैसे करूँ। लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से मेरे दुश्मन को बताया है, बहुत ही घूमर जो मेरे जीवन का निचोड़ लाकर मेरे सामने रखा है, बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गया हूँ। इसी प्रकार से मेरी माता आगे भी मेरे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। मैं यही चाहता हूँ कि मेरी माता मेरे साथ सदैव जुड़ी रहे, मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखे, अपना आशीर्वाद बनाए रखे। मैं आगे
चलकर अपनी माता के ही अधीन में सभी कार्य करूंगा। यहाँ तक मुझे पूरी तरह से समझ में आ गया है मेरे बच्चे। यदि तुम्हें पूरी तरह से मेरी बातें समझ में आ गई है तो ठीक है। अब मैं तुम्हें यहीं पर विराम देने के लिए बोल रही हूँ। अब मैं चलती हूँ, क्योंकि मैं जितना भी समय तुमसे मांगा था वह पूर्ण हो गया है। अब मैं चलती हूँ। मैं तुम्हारे जीवन की गतिविधियों से जुड़ा हुआ कोई ऐसा नया संदेश लेकर आऊंगी जो तुम्हारे जीवन के लिए लाभकारी होगा। तब तक मेरा इंतजार करना, क्योंकि तुम्हारी माता बहुत जल्द आएगी। जो तुम्हारी माता कहती है वह करती है। इंतजार अवश्य करना, आऊंगी मैं, लौट कर फिर आऊंगी, बेहतर तरीके से आऊंगी। तुम्हारे जीवन का जो दुखद समय हो वह समाप्त हो, जीवन में खुशियां आए, आनंद का वह समय तुम्हारे जीवन में आए कि तुम कभी भी भूल ना पाओ। जय काली माता, जय भद्रकाली, जय कृपालिनी दुर्गा महाकाली, जय माता गौरी, जय दुर्गा माता, जय पार्वती माता, जय सरस्वती माता, जय लक्ष्मी माता, जय श्री गणेश, जय हनुमान, जय बजरंग बली, जय जय